नमस्कार, प्राइम शतक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह और चलिए अब रुक करते हैं देश दुनिया से जुड़ी 100 खबरों का। योगी सरकार नई जनसंख्या नीति लाने की तैयारी में, एक बच्चे वालों को फायदा, 2 से अधिक वालों को सजा। केरल में जीका वायरस का प्रकोप, 14 मामले मिलने के बाद अलर्ट जारी, पड़ोसी राज्य भी हुए हैं सतर्क। आतंक का खात्मा करने घाटी पहुंची असम राइफल्स की विमेन सोल्जर, कश्मीरी लड़कियों में पुलिस ज्वाइन करने के लिए बढ़ा रहे जोश। एम्स के डायरेक्टर ने कहा, कोरोना वायरस अभी नहीं जाएगा, बाद में ये मौसमी बीमारी बन जाएगा, तभी मास्क से मिलेगा छुटकारा। दिल्ली हाईकोर्ट ने चिराग पासवान की याचिका की खारिज, लोकसभा स्पीकर के फैसले को दी थी चुनौती। अनूपपुर के पास अलान नदी में पुल से कोयले से भरे 16 डिब्बे गिरे, घटना में किसी को नहीं हुआ नुकसान, 2 साल पहले ही बिछाई गई थी रेलवे लाइन। चंपत और अनिल मिश्र को श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट से किया जा सकता है दूर, नई जमीन खरीदने पर भी लगी रोक। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सौंपा पहला काम, एयरपोर्ट का नाम रखने को लेकर नए एक समान नीति बनाने के दिए निर्देश। परिसीमन आयोग का बड़ा फैसला, जम्मू कश्मीर में बढ़ेगी विधानसभा की 7 सीटें। सरयू नदी में गंगा के स्नान के दौरान एक ही परिवार के 12 लोग डूबे, 6 के शव बरामद, 3 को सुरक्षित बाहर निकाला गया, फिलहाल 3 की तलाश जारी। एडीआर की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, 42% मंत्रियों पर दर्ज है आपराधिक मुकदमे, नए गृह राज्य मंत्री हत्या मामले में है आरोपी। बिहार, राजस्थान और बंगाल में वैक्सीनेशन में आ रही गिरावट, केरल और दिल्ली की हालत है बेहतर। भारत में ब्लैकलिस्ट हुआ न्यूजीलैंड मूल का ब्लॉगर कॉल रॉक ने वीजा नियमों का किया था उल्लंघन। कर्नाटक का सरकारी स्कूल बनेगा सैटेलाइट डिजाइनिंग का हिस्सा, इसरो की मदद से परिसर में ही डिजाइन बनेंगे बच्चे। कर्नाटक में परप्पना, अघरा जेल और बेंगलुरु वेस्ट डिवीजन में छापेमारी, 76 लोग हिरासत में लिए गए। आगरा में राष्ट्रीय स्तर की महिला खिलाड़ी ने वीडियो वायरल कर लगाई न्याय की गुहार, नरेश पारस ने महिला खिलाड़ी की उठाई आवाज। आगरा में कांग्रेस नेत्री और कैदी की पत्नी द्वारा जिला जेल प्रबंधन पर लगाए गए गंभीर आरोप, कोरोना के इलाज के दौरान हुई थी कैदी की मौत। अंबेडकर नगर में जमीनी विवाद में चली गोली, घटना में एक हुआ घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस मामले की जांच में जुटी। औरैया में मामूली विवाद में 2 युवकों में हुई मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। आजमगढ़ में वित्त विहीन विद्यालय प्रबंधक संगठन द्वारा की गई बैठक में विद्यालय खोलने को लेकर की गई चर्चा।
गोरखपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 50,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश के पास से तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद। गोरखपुर में एसएसपी का फर्जी फेसबुक और व्हाट्सएप आईडी बनाकर पैसे मांगने का मामला आया सामने। एसएसपी ने सभी को सावधान रहने के दिए निर्देश। हमीरपुर में अज्ञात कारणों के चलते विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर में अवैध धंधे पर लगाम के लिए पुलिस ने कसी कमर। पुलिस सरकारी संस्थानों में सूदखोरों पर लगाम लगाने की कर रही है तैयारी। कानपुर में विधानसभा में आम जनमानस को मिली बड़ी राहत। विधायक सुरेंद्र मैथाने ने मीडिया से की बात। लखनऊ के एसजीपीजीआई डायरेक्टर का बयान, तीसरी लहर आने में लगभग 2 से 3 महीने लग सकते हैं। मैनपुरी में दहेज के खातिर विवाहिता को बंधक बनाकर 3 दिन तक किया गया 3 डिग्री टॉर्चर। पुलिस मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही में जुटी। सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर बना छावनी, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने की जमकर नारेबाजी। सपा कार्यकर्ताओं ने अपने प्रत्याशी का नामांकन का पर्चा निरस्त करने पर जमकर की नारेबाजी कर डीएम कार्यालय का किया घेराव। सहारनपुर में इंजेक्शन लगते ही महिला की हुई मौत। मृतक महिला के परिजनों ने जमकर किया हंगामा। डॉक्टर पर लगा लापरवाही का आरोप। संभल में एक विकलांग संत की लोहे की रॉड से पीट कर हत्या। हादसे से गांव में मचा हड़कंप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कुशीनगर में बच्चे को लेकर नदी में कूदी महिला। पुलिस को मिली घटना की जानकारी। पुलिस महिला को ढूंढने में जुटी। सहारनपुर में कर्ज से परेशान व्यक्ति ने की आत्महत्या। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। आगे की कार्यवाही में जुटी पुलिस। गाजीपुर में ब्लॉक चुनाव के मद्देनजर अधिकारियों की बैठक। मतदान और मतगणना कराने के लिए कार्यों की गई समीक्षा। रायबरेली में लंबे समय बाद अस्पताल का हुआ शुभारंभ। रोगियों को इलाज में मिलेगी सुविधा। सर्जरी और कैंसर के मरीजों का भी इलाज हुआ शुरू। यूपी की नई जनसंख्या नीति का तैयार ड्राफ्ट वेबसाइट पर हुआ अपलोड। 11 को लागू करने की तैयारी। मुंबई व दिल्ली का वांटेड मेरठ में डॉक्टर बनकर कर रहा था मरीजों का इलाज। पुलिस ने डॉक्टर को किया गिरफ्तार। चित्रकूट में 4 दिवसीय बैठक के पहले दिन मोहन भागवत ने कहा, प्रवासी मजदूरों की पीड़ा से संत है आहत। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के कार्य ने पकड़ी रफ्तार। 1/3 से ज्यादा के हिस्से में पिलर तैयार। आतंकियों के निशाने पर इसरो का लखनऊ केंद्र। गेट पर लगा अतिक्रमण। एलआईयू ने डीएम और पुलिस प्रशासन को भेजा था अलर्ट। सीतापुर में जीजा ने साली को जमकर पीटा। युवक की अस्पताल में हुई मौत। बहन को छोड़ पूरे परिवार पर हुआ मुकदमा।
लखनऊ यूनिवर्सिटी की सेल कल्चर लैब हुई तैयार, खोजे जाएंगे कैंसर, शुगर और हृदय की बीमारियों को रोकने के उपाय। रायबरेली में खाना बनाते समय गैस हुई लीक, तेज धमाके के साथ एलपीजी सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट, बाल बाल बचे लोग। यूपी में कोरोना से निराश्रित हुई महिलाओं को पेंशन, नौकरी में वरीयता, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी किए निर्देश। करोड़ों के साइबर फ्रॉड केस में चीनी महिला ठग के विरुद्ध लुकआउट नोटिस जारी, एटीएस कर रही है ठगों की तलाश। अंबेडकर नगर में भाजपा जिलाध्यक्ष ने गैंगस्टर को पहनाई माला, इंटरनेट पर दोनों का फोटो वायरल। पूर्व सांसदों के नाम पर यात्रा करने वाले 4 लोग पकड़े गए, लखनऊ स्टेशन पर वसूला गया जुर्माना। यूपी में विवादित ऑडियो भेजकर माहौल खराब करने की साजिश, पंजाब को आजाद करने की कही गई बात। यूपी तैयार करेगा अपनी संस्कृति नीति, लोक कलाकारों को मिलेगा प्रोत्साहन। रायबरेली में हाई स्कूल पास युवक बन गया शिक्षक, 5 साल से जिले में था तैनात। मऊ में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में फायरिंग, बंजराव और दोहरी घाट में 2 भाजपा कार्यकर्ताओं को लगी गोली। वाराणसी में 15 जुलाई को आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 1100 करोड़ से अधिक की देंगे सौगात। चंदौली में थाने से फरार लूट के आरोपित को पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, आरोपी के पास से कई कीमती सामान किए गए बरामद। अल्मोड़ा में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, सरकार पर जमकर साधा गया निशाना। अल्मोड़ा में युवती ने विधायक पर लगाया रेप का आरोप, विधायक ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप। बहादुराबाद में निकाली गई जाति तोड़ो समाज जोड़ो साइकिल यात्रा, भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने निकाली यात्रा। मंगलौर में शराब ठेके के बाहर ट्रैक्टर पर खुलेआम बेची जा रही शराब बिक्री का वीडियो हुआ वायरल। मसूरी में कांग्रेस ने अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप, कहा लोगों को नहीं मिल रही सरकारी सुविधाएं, प्रमाण पत्र बनवाने के लिए करना पड़ता है महीनों इंतजार। मसूरी में सैलानियों की भीड़ से कोरोना का खतरा, प्रशासन ने जारी किए सख्त निर्देश, बिना आरटीपीसीआर के एंट्री होगी बैन। सड़क के इंतजार में सिउसाल गांव, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भूले वादा, प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं ग्रामीण। रुद्रप्रयाग में हाईवे चौड़ीकरण से ग्रामीण है परेशान, चौड़ीकरण से उत्पन्न हो रही समस्याएं। चंपावत में स्वरोजगार योजना के तहत लोगों को मिली राहत, पंचायत भवन में लोगों को बांटे गए फूलों के बीज।
बाजपुर के स्वास्थ्य केंद्र में लगी हाईटेक एक्सरे मशीन, कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने किया उद्घाटन। लक्सर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हिरासत में आए हत्या के 5 आरोपी। वैवाहिक समारोह में डीजे पर हुए विवाद में शामिल थे 5 आरोपी। चमोली के वसुधारा फॉल्स पर साधु का शव मिलने से हड़कंप, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस आगे की कार्यवाही में जुटी। पहली अफ्रीकी अमेरिकी जायला अवांते गार्डे ने स्पेलिंग बी पुरस्कार जीता। दूसरे और तीसरे स्थान पर भारतीय अमेरिकियों का कब्जा। कोविड वैक्सीन सप्लाई को लेकर ऑस्ट्रेलियाई पीएम का अहम ऐलान, अगले माह तक मिलेगी 45 लाख खुराकें। अमेरिका में भारतीय मूल की मीना शेषमणि को बनाया गया यूएस सेंटर फॉर मेडिकेयर का निदेशक। कोरोना महामारी से लड़ाई में कमजोर देशों की मदद के लिए आईएमएफ ने 650 अरब डॉलर की दी मंजूरी। अमेरिका में कोरोना रोधी टीका लेने वाले शिक्षकों और बच्चों के लिए स्कूल परिसर में मास्क जरूरी नहीं। अफगानिस्तान में तालिबान से जारी लड़ाई के बीच पाक ने जताई गृह युद्ध की आशंका। गृह युद्ध को टालने के लिए सभी पक्षों को करना चाहिए प्रयास। बांग्लादेश में हुआ बड़ा हादसा, जूस फैक्ट्री में आग लगने से 52 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लोग झुलसे। ऐतिहासिक गुरुद्वारे श्री गुरु सिंह सभा को फिर से खोलने की गई तैयारी। विभाजन के बाद से बंद था गुरुद्वारा। पाकिस्तान से व्यापार के लिए केवल सड़क मार्ग खोलेगा चीन। हिंद प्रशांत क्षेत्र पर ड्रैगन की नजर। पाकिस्तान में फिर शुरू हुई कोरोना महामारी की चौथी लहर। मंत्री ने फोड़ा देश की जनता पर इसका ठीकरा। उइगरों पर जुल्म को लेकर अमेरिका की बड़ी कार्यवाही। 14 चीनी कंपनियों को किया गया ब्लैकलिस्ट। अफगानिस्तान में 7 अफगान पायलटों की हत्या। चीन ने अपने 210 नागरिकों को बाहर निकाला। पर्यटन के मद्देनजर स्पेन में फिर से कर्फ्यू लगाने की मांग। युवाओं में तेजी से बढ़ रहा है कोविड-19 का संक्रमण। तालिबान ने 2/3 से अधिक अफगान ताजिक सीमा पर किया नियंत्रण। कहा, रूस के साथ संघर्ष विराम पर चर्चा जारी। लॉस एंजलिस में मेयर एरिक गॉर्सेटी होंगे भारत के अमेरिकी राजदूत। राष्ट्रपति बाइडेन ने किया नामित। स्वेज नहर से विदा हुआ विशाल मालवाहक जहाज। जहाज मालिक और नहर प्राधिकरण ने सेटलमेंट डील पर किए साइन। चीन में बड़ी संख्या में सुअरों की मौत। कोरोना वायरस के बाद अफ्रीकन स्वाइन फ्लू ने दी दस्तक। राजपक्षे परिवार के कई सदस्य सरकार में शामिल। बासिल राजपक्षे को बनाया गया देश का वित्त मंत्री।
महामारी के बाद यूरोप के पहले बड़े म्यूजिकल फेस्टिवल का आगाज। पहले दिन 70 देशों के 42,000 लोग हुए शामिल। जानवरों पर प्रशिक्षण में सिंगल डोज ने नेजल वैक्सीन ने जगाई उम्मीद। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में भी सक्षम। जोकोविच शापोलावोव को हराकर तीसरे ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे। इटली के माटेओ से होगा उनका मुकाबला। वर्ल्ड नंबर 1 बॉक्सर अमित पंघाल को 52 किलोग्राम में मिली टॉप रैंकिंग। सिमरनजीत चौथी सीड पाने वाली अकेली भारतीय महिला। मास्टर ब्लास्टर से मास्टर शेफ बने सचिन तेंदुलकर। अपने खास दोस्त के लिए पकाई लजीज डिश। देश की सबसे बुजुर्ग एथलीट व मेडिकल ऑफ चंडीगढ़ मानकौर की तबियत बिगड़ी। पंचकर्म पद्धति से करवाया जा रहा इलाज। भारत श्रीलंका वनडे सीरीज पर कोरोना की मार। मैच की तारीखों में हुआ है बदलाव। बीएसई एनएसई इंसॉल्वेंसी मामलों में निवेशकों के हितों की करेंगे रक्षा। शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों को होगा फायदा। देश का विदेशी मुद्रा भंडार पहुंचा रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर। गोल्ड रिजर्व्स में भी इजाफा। ज़ोमैटो फिर शुरू करेगा ग्रोसरी की ऑनलाइन डिलीवरी। फंक्शनल फूड बिजनेस में उतरने की भी संकेत दिए। सेबी ने नॉन परमानेंट और गिग वर्कर्स के लिए कंपनियों को दिया ईएसओपी का प्रस्ताव। कर्मचारी की परिभाषा में संशोधन करने का दिया सुझाव। आईपीओ से पहले ओला ने जुटाए $50 करोड़। भावेश अग्रवाल, टेमासेक और बारगेव ने किया है निवेश। तलाक के बाद एक साथ नजर आए आमिर खान और किरण राव। चैतन्य के साथ लद्दाख में कर रहे हैं शूटिंग। एक बार फिर टली भूल भुलैया 2 की शूटिंग। अब अगस्त से दोबारा फ्लोर पर जाएगी कार्तिक आर्यन की आडवाणी स्टारर फिल्म। द एम्पायर शो से निखिल आडवाणी ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रची दुनिया। पीरियड एडवेंचर ड्रामा पर आधारित है इसकी कहानी। "1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी पर बन रही वेब सीरीज का दिल्ली क्राइम के क्रिएटर रिची मेहता करेंगे निर्देशन। और इसी के साथ प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए अब बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।